जय हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी बहुत बढ़िया से करके गए होंगे। 12 वाले ज्वाइन करने वाले होंगे और जो 19 वाले हैं वो वेटिंग कर रहे होंगे। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे को कि भैया एक ट्रेनिंग पे वीडियो बना दो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप क्यों छोड़ना चाह रहे थे। तो आई थॉट कि बनाना चाहिए। मैं पहले अवॉइड कर रहा था कि यार क्या एक्सपीरियंस डालूँ, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ कि आप जानना चाहते हो। तो भाई लास्ट तक देखना। अगर आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ मैं, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसको बनाने का, बट आप लोगों ने इतने मैसेज किया तो ज़रूरी था। इसमें बात करूँगा कि मेरा बीच में मैंने शुरू में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, धीरे-धीरे कैसे बढ़ता गया और मेरे का छोड़ने का जो मन किया, वो मैंने कैसे अवॉइड किया और फिर मैं कैसे अभी तक आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है? लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं जॉइनिंग करने गया, मैं गेट मतलब जैसे वो सारा छोड़ते हैं, ट्रैवलिंग की, घर वालों से दूर गए, निशा गेट के बाहर पहुँच गए, राइट? अब ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, लास्ट में ज्वाइन करेंगे, लास्ट में जो ज्वाइन करेंगे उनको बड़ी कंपनी मिलेगी। वही आपका डाउट कि भैया ए कंपनी किसको मिलेगी, बी कंपनी किसको मिलेगी। तो सबको दिमाग में था कि जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा उसको उधर रखेंगे बी कंपनी में, जो बाद में ऐसे करके। तो हम भी उनके साथ लग गए कि ठीक है भाई, सही भाई बोल रहा, सही बोल रहा होगा। चला पता लगा कि उनके साथ चक्कर में मेरा 2,000 का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो 12 बजे तक ना बाहर बैठे रहे, गए ही नहीं अंदर। और ऐसा होता है कि 8 से लेकर 12 बजे तक जो ज्वाइन कर लिया, जिसने टाइम लिख दिया वहाँ पे, मतलब फ़ोरनून से पहले जिसने कर लिया ज्वाइनिंग, उसका 2,000 रुपये आ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो जब इतना धन भी नहीं था, लेकिन बार बार कोई नहीं, उसको छोड़ो। तो ऐसा था, शुरू में 2,000 का नुकसान करवा ले जाते ही। ठीक है? फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो सारा धीरे 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 स्टार्ट हुआ। और एक फेज से तो हम पूरा एक दिन मैं उस शेड में नहीं गया, हम कंफ्यूज होता रहा कि यार कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम बैठे रहे वहाँ, धूप इतनी, आपका टाइम तो बहुत होती है, धूप इतनी कि हम बैठे रहे बहुत परेशान हो गए। पानी की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो टैंकर खड़ा था, लेकिन हमें पता नहीं था पानी पीने का है। क्योंकि पहली नई जगह जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है? थोड़ा मतलब अपन थोड़ा सा फील फील करते हैं कि यार थोड़ा इनोसेंस टाइप में, कि यार मैं करूँ कोई गलती ना हो जाए, तो इस वजह से। ठीक है? फिर हमको उन्होंने बोला कि आ जाओ भाई, तुम्हारे रोल नंबर लिखे हुए हैं, कौन से शेड में आपको बैठना है। ठीक? तो फिर हम उस शेड में नंबर देख के बैठ गए। भाई 2 दिन तक तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन छुआ भी नहीं। तो समझ रहे हो बात को। अब आपका भी ऐसा ही होगा कि बहुत बच्चे हैं, धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसलिए 7 दिन तक डॉक्यूमेंटेशन चलता है, क्योंकि एक एक बच्चे को माइन्यूट डिटेल देखते हैं ना, इसलिए। अब मेरा नंबर आया, बुलाया, नाम से बुलाते हैं, रोल नंबर से बुलाते हैं आपको, कि आ जाओ। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन देखा, सब कुछ था मेरे पास। एक अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो उन्होंने भेजा था फॉर्मेट में, जो आप लोगों को डाउट था। तो बोला वो कहाँ है। एक ऐसा ही था, उसने बोल दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टर ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और था इंस्पेक्टर, उसने बोला वो कहाँ है, मतलब दोनों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने बोला वो लाओ भाई। मतलब 2 स्टेप छोड़ के तीसरे वाले ने बोला कि वो चाहिए। बोला सर ये है तो सही मेरे पास, फिर आप उसकी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मंगाना पड़ेगा, अगर हमने भेजा है तो कुछ रीज़न से भेजा होगा। ठीक है? अब आगे वाला डीसी था, उसने बोला यार ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अब उसने रिमार्क दे दिया है, तो मैं इसको कैसे काट सकता हूँ, तो मंगवा लीजिए आप। तो भाई फिर उन्होंने सर कैसे, अभी तो कैसे जाऊँ मैं। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप एक फॉर्म भर लो, अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है एक, उसको मैंने भरा। उसमें मैंने 1 महीने का टाइम लिखा कि मैं 1 महीने में मंगवा लूँगा। ओके, मैंने बनवा भी लिया 1 महीने में, और मेरे पास रखा वो, मैंने स्पीड पोस्ट से मंगवा लिया फिर वो। ठीक है? और बताता हूँ फिर जॉइनिंग लेटर की ओरिजिनल कहाँ है। अब मैं ओरिजिनल छोड़ के चला गया था, जैसे आप लोग ने गलती करते हो कि जैसे मैं बता रहा था कि लेके जाना। तो बोला सर ओरिजिनल तो लाया नहीं, मैं घर पे ही आ गया। बोला उसको मंगाओ और सर्टिफिकेट मंगाओ, 2 चीज़ें आपकी कमी है, बाकी सब ठीक है। 1 महीने का टाइम मांगा कि सर 1 महीने में मंगा लूँगा मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मंगवा लीजिए। 1 महीने फिर वो भूल गए, वो भी पूरा ट्रेनिंग खत्म हो गई। जैसे ही ट्रेनिंग एंड आई ना कि अब खत्म होने वाली है, तब बोला भाई डॉक्यूमेंट अब तो मंगवा लो। तो मेरे पास रखे थे, फिर मैंने जाके जमा करा दिए। ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन का मैं ये बोलना चाह रहा था, कोई भी इशू नहीं होगा आपके। अगर आपकी दिक्कत आ जाती है तो आपको आराम से टाइम दिया जाएगा उनको पूरा कंप्लीट करने का। ये डॉक्यूमेंटेशन का हो गया। तो फिर हमारा जैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मेरे को बहुत जल्दी थी, और उन्होंने लास्ट में पूछा कि जिसका ब्लड ग्रुप नहीं है, पता नहीं है, वो इधर आ जाओ। तो मैं नहीं पता था यार, मैं कभी चेक नहीं कराया, गाँव से हैं। फिर गए, उसके बाद बोला कि आ जाओ इधर। फिर हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ा ब्लड चेक किया तो मेरा निकला बी नेगेटिव। कोई इशू नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि अपनी नंबर प्लेट होती है ना, या नेम प्लेट लगाती है, उस पर लिखा हुआ था, ताकि इमरजेंसी में जिसको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो, ताकि पता याद रखने की जरूरत नहीं पड़े, या फिर टेस्ट करने की इमरजेंसी में वो काम आ सके, इसलिए उसको बनाया जाता है। ठीक है? वो हो गया। अब ये जो आपका डाउट आ रहा था मेडिकल में फालतू चीज़ें, वही बता रहा था यूट्यूब पे आके कि नौकरी चेक हो, कि प्राइवेट पार्ट होगा, आइज़ में चार्ट पढ़वाएंगे, कुछ नहीं होगा। बीपी चेक ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है? ब्लड ग्रुप भी इसलिए चेक हुआ था हमारा, क्योंकि हमें पता नहीं था। ठीक है? ये हो गया हम मेडिकल का डाउट, हमारा मेडिकल का सीन ये हो गया। उसके बाद भाई
मेरे को डॉक्यूमेंटेशन बड़ी जल्दी थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, पर वहाँ के दोस्त आते बोल रहे थे जितना जल्दी लेट करोगे उतना फ़ायदे में हो रहोगे। तब समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़, तो ये चीज़ बाद में समझ में आई जब छठे दिन या सातवें दिन गए, क्योंकि मेरा छठे दिन में हो गया और जिनका बचा था उनको तो बार बार ट्रेनिंग हो नहीं रही थी, उनका मस्त बैठा रखा था उनको शेड में और उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था और हमसे वर्किंग करा रहे थे। तो फिर बाद में वो ऐसा ही मिल गया मेरे को और कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं जब बोल रहा था तुम्हें कि आराम से करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लास्ट तक करवाना कोई इशू नहीं है। जितना फ़ायदे में रहोगे वर्किंग में सोचोगे अपना मस्त सो बजाओगे 6 बजे शेड में अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाओगे। ये चीज़ें हर एक आराम से देखी जाएगी, कोई भी इशू नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम। अब फिर बात करते हैं फर्स्ट वीक को ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। जब पहला दिन था 17 जून को ज्वाइन किया था, 24 तक हमारा हो गया, 25 को फिर संडे 17 जून को ज्वाइन किया हमने, 24 तक ख़त्म हो गया। फिर 25 तारीख को हमें निशा का विजिट किया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ है, FSTI कहाँ है, ये कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, हर एक चीज़ बताई गई कि ये चीज़ ये होती है। फिर 26 तारीख से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। पहले तो हर एक चीज़ की आपकी जैसे प्लाटून वाइज आप बढ़ जाएगी, फिर हम प्लाटून का बताता हूँ। फिर क्या हुआ कि 26 तारीख को वो था, सबको बुला लिया गया और जैसे वो परेड हुई उसके बाद हमें बुलाया गया, सबको खड़ा कर दिया गया लाइन वाइज से। फिर उस्ताद साइड में आ गए, आपको उधर की साइड खड़ा कर दिया, उस्ताद इधर आ गए और वो बताने लगे कि मैं हाइट बुलाऊंगा। 198 से स्टार्ट किया उन्होंने, तो जिसकी जितना हाइट है वो सब आता नाम, जैसे हाइट 198 197 एक एक हाइट का नंबर बुलाते हैं, ठीक है। उनको बुलाया गया और वो लोग आते गए, वैसे फिर हाइट वाइज प्लाटून बढ़ गई, ठीक है। जैसे होता है कि 1 2 3 197 197 196 195 4 बंदे हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ओड 1 आउट चलता है, तो 1 2 3 4 बंदे हो गए, 1 और 3 वाले को आगे ले लिया, 2 और 4 और पीछे धकेल दिया, मतलब 1 और 3 वाला एक प्लाटून बन गई, 2 और 3 मतलब ऐसे चलते रहता है, मतलब आगे भी चलता रहता है संख्या, लेकिन मैं 4 का एग्जाम्पल लेके बताया आपको, तो ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर POP में क्या होता है कि ऐसे चलता है, POP में ऐसे ऐसे होता है, जैसे मतलब सबसे बड़ी प्लाटून इधर 1 नंबर की, 2 नंबर पर इधर, 3 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, 5 6 ऐसे चलता है, तो बढ़िया लगता है देखने के लिए, ठीक है। मैंने POP वीडियो डाल रखी है तो उसमें देख सकते हो आप, बड़ा प्यारा लग रहा होगा, ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे होता है। तो ऐसे हाइट वाइज आपकी बटेगी। अब हम लोग 350 थे, तो हमें सारे हमारे लिए रूम अवेलेबल थे। आप लोगों के लिए नहीं होंगे तो आपको क्वार्टर्स भी मिलेंगे, तो इसमें दिक्कत करने की होता है कोई बात नहीं है। इसमें आपको वो होगा कि चेंज करते रहेंगे, सफल करते रहेंगे हर 2-3 महीने, तो क्या किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ठीक है। ये डाउट हो गया। फिर हमारा ऐसे प्लाटून बट गई। पहली मेरी प्लाटून थी 8 नंबर, ओके। अब मेरी 176 थी, तो 8 नंबर में गया था मैं, क्योंकि मेरा दोस्त उसमें था, मैं उसमें चला गया था। फिर एक वीक हमारी ट्रेनिंग चली, सुबह सुबह ड्रिल हमें इशू हो गया सारा क्वार्टर मास्टर का, उस 0 वीक में हो गया था। लास्ट के दिन 0 वीक से लास्ट 2 दिन था, उस दिन मैं गंजा भी कर दिया था, शॉर्ट्स भी दिला दिए थे हमें बीच में, क्या चाहिए क्या, वो सब बताते रहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि मेन मेन चीज़ें बता सकूँ आपको, ओके। फिर क्या होता है, क्लास में गए, PT के दिन कुछ नहीं कराया उस दिन हमको, सिर्फ ऑब्स्टेकल्स कि ये इतना होता है, हर इवेंट में ये टाइमिंग चाहिए होती है, उसके बारे में आपको डिटेल बताई गई, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ड्रिल में भी यही हुआ और WT में तो होता ही है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बताई गई। 1 वीक तक हमारा चला, ओके। तो पिट्ठू पे एक दिवस में पानी मान ले गए, ये सब ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रुपबाजी होने लग गई, जैसे हरियाणा वाले एक साथ हो गए, राजस्थान वाले एक साथ हो गए, तो इससे पता क्या हुआ कि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक ही प्लाटून में सारे स्टेट वाइज हो जाते हैं, तो फिर वो क्या ग्रुपिज्म करते हैं, तो शहर में नहीं चलता, कहीं नहीं चलता ये चीज़। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लाटून में जो चेंज थे, इधर आधे राजस्थान वाले तो इधर उधर कर दिया, तो मैं 8 नंबर से उठ के 6 नंबर में आ गया, 6 नंबर वालों को 8 नंबर में भेज दिया गया। फिर वो हुआ मेन जर्नी स्टार्ट, क्योंकि 8 नंबर में ना थोड़ा इनोसेंट बालक थे, मतलब ऐसा था कि सारे डिसिप्लिन वाले, 6 नंबर में सारे डिफ़ॉल्टर, मतलब मैक्सिमम 3-4 को छोड़ के। और हम तो थे ही पहले से, लेकिन हमें गलत प्लाटून में डाल दिया गया था शुरू से, हमारी योग्यता नहीं पहचानी गई थी, ठीक है। फिर हम 6 नंबर में चले गए। फिर जो वही वो चल रहा ना आजकल की लौंडा नाच, दारू मस्ती, वो स्टार्ट हुई हमारी। फिर क्या हुआ, मेरी ग्राउंड से चोरी कर ली किसी ने। अब यार शुरू में तो डर लगता है कि यार उस्ताद बोले बिछाओ ग्राउंड सीट, अब वो मिल जाएगी आपको क्वार्टर मास्टर, ठीक है, यही से सब मिलेगा सामान। अब मेरी चोरी हो गई। अब बहाने तो मैं शुरू से बनाता था, मतलब आदत है कि कभी इंस्टेंट बहाना बना सकता हूँ मकरा काटने के लिए। तो मैं सोचा साला फंसेंगे तो रगड़ा खाएंगे। मैं बोला सर ऐसे ऐसे मेरी प्लाटून चेंज हुई, थोड़ा सा सेट हुई सर, मेरी प्लाटून चेंज कर दी ऐसे ऐसे, और मैं जल्दीबाजी में भूल आया। फिर 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। मैं बोला अब कब तक चलाएंगे ऐसा।
नई क्यों खरीदूँ जब बाहर मिल जाती है वो भी। फिर मैंने सीएचएम को बोला, सर मेरे से ग्राउंड शीट चोरी हो गई है, ऐसे-ऐसे करके। 2 दिन उसने अवॉइड किया, मैं लगातार बोलता रहा मैं, फिर उसने मेरे को नई ग्राउंड शीट दे दी। फिर वो सॉल्व हो गया, ठीक है। रेन कोट भी मिल जाता है आपको, वो मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद 1 महीने तक हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग चलती रही, वही सुबह का शाम अपना 5 बजे उठना। डिफ़िकल्टी शुरू में आई हमें, जैसे सेविंग बनाने में ज़्यादा आई नहीं, मैक 3 जिलेट का यूज़ करते थे, तो 2 मिनट किया, हो गया काम खत्म। 4:30 बजे उठना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप घर पे उठ रहे हो 8-8 बजे, वहाँ 4:30 बजे उठ रहे हो, तो 4:30 बजे उठे आप। उसके बाद आप गए 5 बजे तक, फ्रेश व्रेश हुए, अपना पानी-वानी पिया, थोड़ा कुछ खाया-पिया, केला-वेला जो मिलता है, फ्रूट्स खा लिए, जूस पी लिए। बना सकते हैं आप, मिक्सी ले जा सकते हो, मैं तो बनाता था। कभी-कभार दूध भी लेता, दूध पीता था प्रोटीन मिला के, ठीक है। ये हो गया, 5 बजे गए हम वहाँ से वेपन निकालने, आए वापिस। तो ऐसा होता है ना कि भाग के गए, 5 बजे वेपन निकाला, फिर आया पीटी की, ड्रिल डब्ल्यूटी की, 8:30 बजे तक। फिर वहाँ से आया, ब्रेकफास्ट किया जल्दी-जल्दी, ड्रेस चेंज करी, नहाए-धोए, फिर इंडोर में गए। तो मतलब बड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा था हमें। तो बड़ा अजीब लग रहा था 1 महीने तक। वो मैंने मैनेज कर लिया कि कोई बात नहीं। फिर दूसरे महीने में क्या हुआ, फिर धीरे-धीरे रगड़ा देना स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऐसे देखो तो दौड़ता नहीं है ना, मतलब दौड़-चाल में रहना पड़ता है। उसके लिए आपका ही फ़ायदा होता है कि काउंटिंग करवाते हैं 1-2-1, ताकि आपके पेयर मिल सके पूरे प्लाटून के साथ, 1-2-1, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम प्लाटून वाले फिर वही बोलते सब है, लेकिन सुनता कौन है। तो काउंटिंग नहीं कर रहे, तो उस्ताद ने देख लिया, तो हमें सबसे पहला रगड़ा मिला वही रोड पे, फ्रंट रोल। मैं बोला, सर मेरे को फ्रंट रोल आता ही नहीं है। तो बोला, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है ना कैसे करता है, लेट जाओ। लेटना तो आता है? मिला, हाँ सर। बोला, लेट जाओ। थोड़ा लेट आया, 4 से 5 मिनट, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब पहला रगड़ा मिला। दुख हुआ कि यार क्या गलती नहीं थी, फिर भी रगड़ा मिल गया। मतलब कोई बात नहीं, वो हो गया। फिर 2 महीने के बाद ये नॉर्मल ट्रेनिंग चलती रही, सुबह उठना, शाम को आना, कौन सा वेपन निकालना, डेली शेड्यूल, रोल कॉल, ये सब चलता रहा। शुरू में आपको इतना रगड़ा हार नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा महीना निकल गया, तीसरा निकल गया। तीसरे महीने में बाद क्या हुआ, फिर सब परफेक्ट हो चुके होते हैं और कोई गलती माफ़ भी नहीं की जाती फिर आपकी, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वो खड़े थे मार्का में हम, ठीक है, सुबह-सुबह रिपोर्ट लग रही थी। तो तब क्या हुआ कि हम हँस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था हमारे पास भी उस्ताद ही है। हम बहुत ज़ोर से बातें कर रहे थे, बोला तू ऐसा है, कुछ नहीं होता ऐसा, मतलब हमें वही बातों की, लड़कों की बातें, और ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था उस्ताद था पीछे, उसने देख लिया। वो बोल रहे थे चुप हो जाओ, और हम हँस रहे थे धीरे-धीरे। फिर भी नहीं माना हमने, फिर भी हम चुप, उनको हमें लगा वो सुन नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सुन रहा था। उसने देख लिया और नोट कर लिया, क्योंकि ऐसे प्लाटून वाइज़ खड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे आगे-पीछे खड़े होते हैं। तो उसने देख लिया कि हाँ, ये 6 नंबर है, ठीक है। बाद में जब सब बिखर गए, सब अपने-अपने क्लास में चले गए, बाद में 6 नंबर को ले आया। बोला, अच्छा बेटा, ज़्यादा मस्ती आ रही है। वो खूब रगड़ा उसने, 1-2 घंटे तक दबा के, ठीक है। तो उसने अच्छे से रगड़ा, तब लगा कि हाँ, रगड़ा होता है कुछ। ये चलता गया, और ये हो गया हमारा रगड़ा। सबसे पहला जो, मतलब जो मेन रगड़ा मिला था, वो पहला तो नॉर्मल था, लेकिन सबसे पहला जो गंदा वाला रगड़ा पूरी प्लाटून के साथ। और एक और बात होती है गाइस कि जब प्लाटून के साथ रगड़ा मिलता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। अकेले को मिलता है तो दुःख होता है। मैं उसके बाद शेयर करूँगा आपको, अभी जो मैंने कांड किया था और उसकी वजह से। तो इसलिए ये रगड़ा मिल गया बहुत तगड़ा वाला, मतलब ऐसा था कि हालत चलने की जैसी नहीं रही। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन चलने की हालत नहीं थी, सुबह उठ गया जैसे तैसे। इंडोर में भी नहीं सोने दिया, क्योंकि स्ट्रिक्ट मास्टर आ गया था। बोला जो सोएगा मैं चेस्ट नंबर दूंगा, और दिन में एक्स्ट्रा ड्रिल आएगा। वो एक्स्ट्रा ड्रिल का मतलब होता है कि आप जैसे इंडोर में आपको जो रेस्ट मिलता है ना, 1 और 2 घंटे लंच के बाद रेस्ट मिलता है, वो नहीं मिलेगा आपको, क्लास में जाना पड़ेगा। रगड़ा देते हैं मतलब उसमें। तो उसके बाद झटके आ रहे हैं, सोए नहीं, झटके आ रहे हैं ऐसे कर करके, ठीक है। कोई बात नहीं, दे लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं अब इसका। उसके बाद दिन में कच्ची नींद थी, 3 बजे, 3:15 पे हुआ कि टाइम चेंज हो गया था, 3:15 पे जाना था। अब मैं सोया 2:30 बजे, अब आधे घंटे में कच्ची नींद थी, और मेरी नींद के एकदम से उठा। कच्ची नींद था तो दिमाग ख़राब, 1 दिन सह लिया, 2 दिन मतलब वो सेम शेड्यूल चलता रहा। तो ना बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हुआ कि यार क्या है यार, दिमाग ख़राब, जब मतलब क्यों यहाँ है, घर पे रहना चाहिए था, ये वो, दिमाग ख़राब हो गया। मतलब थॉट्स आने लगे बहुत गंदे वाले। और ऐसा था कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब सुबह उठो, दिन भर भागते रहो, क्या मतलब इस चीज़ का, अपन सिविल भी जा सकते थे, और कोई मेंटेन नहीं है, क्या है यार, मतलब अजब जो थॉट्स आ रहे, नेगेटिविटी आ रही कि यार मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो रहा सारे दिन डेली। लेकिन शुरू में तो मज़ा आता है, लेकिन बीच में जाके नेगेटिविटी आती है माइंड में। और फिर माइंड में आने लगा कि यार बिना बात उठाना क्या है, क्लासेस, मतलब हर चीज़ के बारे में नेगेटिविटी आ गई थी मेरे, कि सुबह उठना, क्यों उठना है, पीटी वीटी मेरी मर्जी, मैं करूँ नहीं करूँ, मेरी फिटनेस।
डब्ल्यूटी क्या फ़ायदा है, कुछ सिखाते हैं बैठना है जाके, ड्रिल क्या मतलब है, कुछ मतलब है। ये सब थॉट्स आने लगी 3-4 दिन और मैंने सोच लिया कि यार अब नहीं रहना, अब जाना है, अब सिविल की तैयारी करेंगे ऐसे करके। मैंने घर पे बात करी और घर पे बोला कि ठीक है, अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तू आ जा। फिर अब क्या होता है कि आप रिज़ाइन देते हो ना, मैंने बात कर ली। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, अकेला फ़ील हो रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील हो रहा था कि यार अब, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी बात करने का मन नहीं करता, जब इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। उस टाइम क्या हुआ, फिर मुझे लगा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब छोड़ना है, अब सिविल की करेंगे बढ़िया अपना, अपने से नहीं हो पाएगा, अपना अपना डन है, अब बहुत हो गया, इनफ हो गया अब इतनी तैयारी, क्योंकि डेली डेली जो इतना एक्साइटेड थे ख़त्म हो चुकी है, अब तो छोड़ना है। उसके बाद जब अब रिज़ाइन देने के लिए मैं गया नीचे ऑफिस में और एप्लीकेशन लिखी, तो उस्ताद ने बोला कि क्या हुआ, बोला सर ये सब चल रहा है, वो चलो उन्हें समझाया, मैंने नहीं समझा, ओके। फिर आगे बढ़ी, ठीक है यार, मैंने तो मेरा काम समझाना। फिर सीएचएम ने भी समझाया, मतलब सर ये सब दिक्कत आ रही है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अकेलापन फील हो रहा है। बोला होता है ऐसा, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग टाइम है, पोस्टिंग के बाद सब ठीक हो जाएगा, और ये सब वो सब दिमाग में आता रहा, माइंड में। फिर आ रहा ही था हमारा इंस्पेक्टर, बड़ा प्यारा था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, राय नाम से सर करके थे। उन्होंने प्यार से बैठा के समझाया कि देखो आप छोड़ भी जाओगे, बस जस्ट ये इमेजिन करो कि आपके पास कोई जॉब नहीं है और घर वाले डिपेंड है आप पे, और अगर आप छोड़ के गए, आपको 2 दिन अच्छा लगेगा कि हाँ उससे मैं छूट गया, तीसरे दिन मैं छूट गया, लेकिन अगले चौथे दिन है ना, घर वाले बोलेंगे यार तो छोड़ के आ गया, तैयारी करा, क्या पता हो ना हो। और चलो घर वाले भी मान लेंगे, लेकिन खुद का क्या, तुम्हें कम कम कॉन्फिडेंस है कुछ कर पाओगे, वैसे कॉन्फिडेंस तो कुछ कर पाओगे। बोला यार यहाँ पे भी टाइम मिलेगा आपको, और घर पे रहोगे आप अकेले तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको और अजीब सा लगता रहेगा। और जितना आप बुरा फील कर रहे हो ना कि यार मेरे को उठना पड़ रहा है, तो आप सच में वहाँ पे ऐसा बोलोगे कि यार मैं उठ लेता, अब मैं काश कर लेता, आप पछताओगे चीज़ को। तो थोड़ा इमेजिन करो कि थोड़ा सोचो इस बारे में, सेकंड थॉट लो। मेरा क्या है, मैं तो साइन करके दे दूंगा, लेकिन आप सेकंड थॉट लो। तो बोला बात तो सही कह रहा है यार ये। तो मैंने ठीक है वैसे मैं सोचता हूँ। फिर उसने मेरे को एक दिन का रेस्ट दे दिया कि ठीक है, मैं आप ट्रेनिंग में मत मिलना। तो मेरे चीज़ों को बता दिया, मैं सोया रूम पे और थोड़ा सा आराम मिला। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक सही बात है, मैं अगर घर पे गया तो 3-4 दिन घर वाले भी खुश, आस-पास में दो, लेकिन क्या ज़िंदगी रहेगी, वही सुबह उठना, वही पढ़ाई, वही आस-पास के लोग, और वही चीज़ें सेम हो जाएगी और कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो डिफरेंशिएट क्रिएट करती है चीज़ें, वो डिफरेंशिएट नहीं रहेगी, और मेरे को एक तरीके से एक टैग लग जाएगा कि ट्रेनिंग नहीं हो पाई इनसे, और ये क्या इंसान बनेंगे या फिर क्या आदमी है ये, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में आती रहेगी, हाँ यार सेम शेड्यूल चलता रहेगा, और क्या भरोसा, कितना ही कॉन्फिडेंस हो इंसान को, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तो ये चीज़ें दिमाग में आई। फिर मैंने खुद को प्रिपेयर किया मेंटली कि जो होगा देखा जाएगा, फुल तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद मैं उठा और मतलब थैंक यू सर फॉर मतलब समझाने के लिए, रेस्ट देने के लिए, उससे थोड़ा सा दिमाग खुला। उसके बाद अब भाई फिर उस दिन के बाद से आज तक नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि इस सोच लेता हूँ कि अगर मैंने छोड़ भी दी, मान लो मैंने छोड़ दिया, दे दिए पैसे ने, कैसे घर वालों तो सपोर्ट करती हैं, दे दिए पैसे भी, आज दे देंगे पैसे, अभी बोलूँ छोड़ने के लिए दे देंगे, लेकिन घर पे जाके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जो भी खुशियाँ ले पा रहा हूँ, गाइज कुछ हो बड़ा करूँ, जो मतलब यहाँ से जो मिल रहा है उसी में कुछ बड़ा कर रहा हूँ घर पे, जो कि कभी नहीं हो पाता अगर मैं इस जॉब में नहीं आता। शेयर करूँगा आपके साथ बाद में, 2-3 महीने लगे हैं उसमें, जो चीज़ें मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, जो प्राउड, जो पॉजिटिवनेस, और जो मैं घर जाता हूँ मेरे को जो इज्जत मिलती है, मेरे को जो रिस्पेक्ट मिली, उसके मैंने वीडियो शेयर की थी, और ऐसे में हर जगह मिलती है। और रिश्तेदारों के बीच में जो रिस्पेक्ट मिलती है मेरे को, मैं कुछ बोलता हूँ तो उस बात में वजन रहता है कि हाँ यार बंदा सही बोल रहा है। घर के बीच में कुछ बात रखते हैं, घर वाले पूछते हैं कि बेटा ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक है क्या, तो मैं अगर कर दूँ तो ये चीज़ें मिलेगी मेरे को, नहीं, नेवर। वो पूछेंगे भी नहीं कि ऐसे कुछ नहीं करते, इसका मतलब आपका कुछ हिस्सा ही नहीं है तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ें दिमाग में आती है, और वो पॉजिटिवनेस लेके कि हाँ अगर आप कुछ समाज में कुछ करना चाहते हो, आपकी बात रखना चाहते हो, तो पहले आपको कुछ बनना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं हो इस दिन, आपने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, तो समाज या समाज के आप खुद ही, कोई आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप कुछ बोल पाओगे। आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कुछ बोलूँ, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक जॉब ज़रूरी होती है, ये मेरे माइंड सेट है अभी के टाइम पे। उसके बाद मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने लग गया, ठीक है। अब आगे बात छोड़ते हैं, आगे बताता हूँ। ये सब चीज़ें सोची मैंने और मैं आगे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर कितना रगड़ा मिला, हम मज़ा लेने लगे, फिर मैं रील्स बनाने लग गया। फिर उनको इन्जॉयमेंट की तरीके से लेने लग गया कि कुछ भी हो रहा है मेरे साथ रगड़ा, मैं उसकी रील डाल रहा हूँ ताकि मेरे को अच्छा लगे, और रील ले लग गया। तो फिर कमेंट करते लोग कि सर यही तो चाहिए, आई वांट, मतलब फिर मिला यार लोग इसके लिए मर रहे हैं और जो मुझे मिल रहा है और मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, बस फिर क्या था। उसके बाद मेरे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आया और पॉजिटिव चला गया।
अब बात करते हैं कि हम टारगेट कब हुए, सबकी नज़रों में कब आई हमारी प्लाटून 6 नंबर। 5वां महीना कंप्लीट हो गया था, जैसे टेस्ट आने को थे वही मार्का में खड़े थे। एक मेरा बड़ी है, आसपास के चेस्ट नंबर थे, हम बड़े खुरापाती थे। 160 से लेके 170 168 तक, 165 6 तक ऐसे थे, छोड़ दो। 6-7 बंदे थे पूरे खुरापाती इंसान, और बाकी 2-3 बंदे और भी ऊपर नीचे थे, लेकिन हमारी जो लाइन थी ना 160 162 63 64 65 एक नंबर। आज भी याद आती है वो चीज़ें, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम जुड़े हुए हैं, उनसे रील्स भी बनाते रहता हूँ मैं। तो क्या 160 मेरा दोस्त था, उसकी बड़ी आदत थी, खुरापाती इंसान है, बहुत ज़्यादा खुरापाती इंसान है। तो वो बैग आता है पिट्ठू, उसमें चेन है, वो उसको ना पीछे से ऐसे 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 ही ला उसको कर रहा टच, और बार बार आवाज़ कर रहा है, और जस्ट पास में उस्ताद खड़ा, ठीक है। और वो बोला कौन बजा रहा है, ऐसे साइड में कौन बजा रहा है, और कुछ नहीं बोले। फिर वो बजाए, फिर बोला कौन बजा रहा है बता दो, उस टाइम बोला, फिर कुछ नहीं बोला, फिर बजा रहा कुछ, और हमें हंसी आ रही। हम तो धीरे हंस लिए, लेकिन साथ में लड़कियाँ खड़ी थी ना, वो तेज़ हंस गई। और ये आगे उस्ताद की ईगो पे बात कि यार ऐसे कैसे मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ, फिर बजाए जा रहा, वो नहीं माने, वो कुछ नहीं बोला। फिर उस जैसे ही फिर मार का ख़त्म हुआ, उसमें सिक पे चल रहा था, मैं फिटनेस लेने जा रहा था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं 3 दिन की सिक पे था, फिटनेस लेने जा रहा था, फिट नहीं हुआ था मैं। और अब क्या बताऊँ, हंसी आ रही बहुत तेज़। और फिर उसने बोला कि सब बैंड हो जाओ। फिर हमने बोला सर हमारी क्या गलती है, बोला बताता हूँ, पहले बैंड हो जाओ, और पनिशमेंट देने लग गया। फिर मैं खड़ा रहा, सब बैंड हो गए, सबको हंसी आ रही थी, सबको बता क्या किया था, लेकिन मैं नहीं हुआ। बोला तू तेरे लिए स्पेशल लाऊँ, तेरे लिए गुस्सा होने लगा। मैं सर मैं सिक पे हूँ और मैं फिट नहीं हूँ। फिटनेस के बाद बोला कोई बात नहीं, तो पहले बैंड हो। मैं सर इसकी गारंटी नहीं सकता, पहले साहब वो जो डॉक्टर साहब है वो फिट करेंगे, उसके बाद पनिशमेंट दे सकते हो। बोले जाके फिटनेस लेके आओ। फिर मैं ठीक है साहब, पहले मैं साहब डी साहब से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद बोले ठीक है जाओ। उन लोगों को रगड़ा मिला, एक आध घंटे तक रगड़ा देते रहे। फिर डी साहब आए कि क्या हो गया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है क्लास में भेजो इनको, क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सब एक साथ मार्का में रिपोर्टिंग लगती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्या होती है रिपोर्टिंग, कैसे लगती है। वहाँ खड़े थे, तो वहाँ का आधार कार्ड दे के छोड़ दिया। पहले हमारा ड्रिल पीरियड था, मैं फिटनेस लेके आ गया और ड्रिल में मिल गया, तब हमारा 2 पीरियड ड्रिल चला। जैसे ही ड्रिल पीरियड है उसके बाद चेंज करके पीटी में गए हम, वो उस्ताद खड़ा। मैंने दोस्तों को बोला थोड़ा नाश हो लिया, अब पहले जाएंगे पक्का। तो फिर वो हमारी प्लाटून के पास में आके खड़ा हो गया। हमारे उस्ताद को बोला कि सर मैं भी लूँगा आप लोगों की आपके लड़कों की क्लास आज, आधी क्लास आप ले लेना, आधे मैं ले लूँ। हमारा उस्ताद क्या बोला था मैं था थोड़ा, तो बोला ठीक है सर आप आधों को ले लीजिए, आधों को मैं ले लेता हूँ। तो उसने कुछ बहाना देखा कि पता तो था ही कौन था हंस रहा था, कौन थोड़ा था। तो उसने बालों को देखा पहले, तो रीज़न तो चाहिए था कुछ, ऐसे बिना बात तो कर नहीं सकता। तो किसके थोड़े से बाल बड़े हैं ना, तो बाहर आ, जूते थोड़े से गंदे, मतलब टर्न आउट में इतनी सी प्रॉब्लम है ना, आ जाओ बाहर। बुला लिया, 6 7 10 11 बच्चों को बुला लिया उसने। पूरे ट्रैक था FSTI का, देख हो गया वहाँ पे, पूरा फ्रंट रोल करवाया। फिर मेरे ईगो पे आ गई बात, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं लड़ने लग गया उससे। सर ये गलत बात है, टच नहीं कर सकते आप। मैं उसने बोला चल, मैं लेट गया, बोला चल, बोला सर टच नहीं कर सकते आप, वो किसी ने हक नहीं दिया, लड़ाई करने लग गया। बोला सर क्या हो गया, मैं सर आपको पता है मेरी प्रॉब्लम थी सुबह, और आप ये पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसे करके बहस हो गई हमारे बीच में। तो बोले सर प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है आप मिलो उस क्लास में जाके। मैंने बोला ठीक है सर, ओके मैं चला गया, ठीक है। और उसके बाद भी उसने रगड़ा दे दिया, उनको बहुत पेला, मैं तो आ गया कट मार के यार, उनको बहुत पेला मेरे दोस्तों को। और मैं देखता रहा, हंसी भी आया, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। फिर मेरे को महावस्ता ने बोला क्या हो गया, तू क्यों आ गया। मैं सर वो थोड़ा दिक्कत थी तो मैं इसलिए बोला ठीक है मिल जा। हम लड़के के साथ ट्रेनिंग करने लग गए, बाकी लड़के भी तो, और वो जो टारगेट पे थे उनको पेल रहे, वो प्रसाद चंदवार पूरा वो ढंग से, मतलब उनकी हाथ भरती है। फिर बोला कि एक्स्ट्रा डेट में नाम दूंगा। फिर मेरे से मिलने आया उस्ताद कि यार आप लोग ऐसे कैसे बोलते हो, वो तरीका नहीं बात करने का। मतलब ठीक है सॉरी सर, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी और मैं ज़्यादा बोल गया, हम सॉरी मेरी गलती है। बोला तुम्हारी प्लाटून एक्स्ट्रा डील में जाएगी। बोला सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी क्या गलती है। बोला कोई नहीं आपका नाम बोल दूंगा कि आप नहीं जाओगे, बाकी सब जाएंगे। मैंने ठीक है। उसने नाम डाल दिया, हमें लगा कि साला मजाक कर रहा है यार, अपनी पनिशमेंट दे तो दी उसने, अब क्या नाम देगा हमारा। भाई उसने नाम दे दिया, नाम आ गया पूरी प्लाटून से, एक्स्ट्रा डील में जाएगी। अब ये होता है कांड। हमें लगा ऐसे कैसे, देखा यार हमारी कोई गलती नहीं है, बिना बात एक लड़के पे हमें क्यों पनिशमेंट। और हमें लगा नॉर्मल चीज़ है यार ये, कि डाल दिया नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बट गलती यहाँ हुई, तो सीनियर था हमारा, थोड़ा सा ऐसा था कि डरपोक टाइप में मान लो। वो बोला भाई मैं तो जाऊँगा एज ए सीनियर, मैं आपको नहीं बोल रहा मेरे साथ आओ नहीं आओ, लेकिन मैं जाऊँगा, ताकि ये ना बोल सके कि सीनियर ही नहीं आया तो प्लाटून कैसे आएगी, तो आपकी जगह मैं पहला जाऊँगा। मेरी बात तो सही थी, फिर तो जा। एक लड़का और था, वो भी चला गया उसके साथ कि भाई मैं तो जाऊँगा, वो डिसिप्लिन टाइम में था, बोलते तो मैं जाऊँगा, ठीक है तू भी जा। वो दोनों चले गए, बाकी कोई नहीं गया। उसका मजाक बनाते रहे, उनका मजाक बना लिया, दिक्कत ही हो गई। वो जो जा रहे थे ना, बोला डरपोक हो तुम, ये वो तुम जा रहे हो, डर गए उस्ताद से। अरे एक था हमारे 151 ऋतिक यादव,
उसने क्या किया, पोल डाल दिया ग्रुप में कि कौन कौन जा रहा नहीं जा रहा। अब उसमें लोगों ने वोट भी कर दिया, सब मजाक में। ये चीज़ मजाक की थी कि ठीक है कौन जा रहा, मस्ती। हमने भी कर दिया वोट, और उसमें रहा क्या कर लेगा हमारा, ये सब वैसे मतलब मस्ती में चल रही थी। कोई भी इसका इंटेंशन नहीं था कि हम किसी के खिलाफ या कुछ कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे थे ग्रुप में। क्योंकि ऐसा था कि 2:30 बज चुके थे, आधे घंटे बाद क्लास में जाना, तो कौन सोएगा, तो हम मस्ती कर रहे थे। नहीं गया कोई भी। भाई साहब मैसेज आ गया ग्रुप में कि प्लाटून से अब भी रिपोर्ट करो। बोला अब तो जाना पड़ेगा, दोबारा मैसेज आ गया। फिर गए, फिर ऐसा ही थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही आया हुआ था। तो बोला मैं मैसेज दिया, आप लोग क्यों नहीं आए, आपको समझ नहीं आती ये बात, ये वो ये। सर सॉरी, ये चीज़ें हो गई, ऐसे करके अब नहीं आ करेंगे। बोला तुम्हारा कल हमारे इंडोर टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे मिड टर्म के। बोला बताता हूँ तुम्हें, कल फेल करवाता हूँ, ये वो वैसे करके, तुम्हें पेपर आना ज़्यादा उड़ रही हो। बोले सर आप देख लो पनिशमेंट, ऐसे करके। थोड़ा डर गया यार, क्योंकि ऐसा था ना कि मिड टर्म फेल ना कर दे। बोले नहीं तुम जाओ, ऐसे करके हम खड़े रहे फिर भी। बोले नहीं दिमाग मत खराब करो, चले जाओ, ऐसे गुस्से में भगा दिया। शाम को बाली मैडम आए, उसने बोला डीसी को बुला लिया। बाली मैडम नाम था हमारा, बड़ी स्ट्रिक्ट और अच्छी मैम थी, उनको बुला लिया। और अच्छा लगा फिर कि बोला आ जाओ पूरी प्लाटून। रोल कॉल में आ गई, और दे भाई पूरी कंपनी खड़ी, 350 की लड़की लड़कियाँ, सिर्फ प्लाटून 6। आप मार्क का ग्राउंड देखोगे, 12 वाले चले जाएंगे, उनको पता लग जाएगा, और 19 वाले चले जाएंगे, आप पता लग जाएगा। उस कोने से जहाँ पर रस्सा बंधा हुआ, उस कोने से जहाँ पे जियोस का खेलने का, पूरा फ्रंट रोल बैक रोल तब आके रगड़ा, 1.5 घंटे तक रगड़ा ढंग से। इसकी मेरी स्टोरी भी लगा रखी है मैंने, आप जाके देख सकते हो। हैदराबाद की जो हाईलाइट है उस पर स्टोरी भी लगा रखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा जी। इतना गंदा कर दिया था पूरा, वाइट रोल ये सब गंदा हो गया था। फिर आके हम खुशी मना रहे थे इसकी कि यस यार, हम रगड़ा खाया, मतलब मज़ा आया उस चीज़ को कि ग्रुप में खाया था रगड़ा, कि अब फाइनली सब कुछ हो गया डन। फिर रात को मैसेज आता है 9:30 बजे कि प्लाटून 6 कल से 10 किलो पट्टू, अपने पूरी पूरी क्लास, और एक्स्ट्रा डिले मिलेगी। हर क्लास में एक्स्ट्रा पिट्ठू चाहिए। मैंने यार अब सब तो रगड़ा खा लिया, अब क्या हो गया। बाद में सीएसएम सर से पूछा हमने, बोला तुम्हारे स्क्रीनशॉट किसी ने डीसी मैम को भेजे हैं, और उन्होंने बोला है कि ये लोग ग्रुपिज्म कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब डर लग गया कि यार साला स्क्रीनशॉट किसने भेज दी। बोला नाम रिवील नहीं कर सकता, बट किसी ने भेजे हैं। हमें पता लग गया था कौन भेजा, अब क्या कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन मैच मीटिंग थी हमारी 11 तारीख को। तो भाई अब जैसे मैच मीटिंग आया तो हमको अलग से खड़ा कर लिया, 6 नंबर प्लाटून को। लड़कियों को भेज दिया, लड़कियों को अलग से क्लास ली उन्होंने, लड़कों को खड़ा कर दिया, और सबके सामने हमको बोला कि ये है दगाबाज, ये सीआईएसएफ के गुद्दार, ऐसा करके मतलब मजाक टाइप में कि देखो ये बनाते हैं ग्रुप ऐसे, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा सा डांटना ही जरूरी होता है। फिर आए कि पूछा कि क्यों किया तुमने, बोले सर मैम ऐसा कोई भी टेंशन नहीं था, ऐसे ऐसे समझाते रहे। वो मतलब ऐसे वो चीज़ें हो गई थी कि बहुत मजाक छोटा सा यहाँ तक चला गया था। तो मैं इसलिए मैंने वीडियो में बोला था पिछले में कि आप ऐसा कुछ भी काम मत करना, ताकि आपकी चीज़ चले गया। वो तो ग्रुप में था इसलिए। फिर जो लड़का जो जिसने पोल डाला था उसका नाम आ जाता, नंबर आ जाता, स्क्रीनशॉट भेज ही दिए थे, उसमें नाम आ रहा था उसमें, ठीक है। उसको वार्निंग मिली थी, ट्रेनिंग में पहला बंदा होगा जिसको वार्निंग मिली होगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि वार्निंग मिल गई उसको, उसके बाद पट्टू चलता रहा। बोला सर सॉरी गलती हो गई, ये वो। 2 लड़के उसमें नहीं आए थे रगड़े में, उसकी नाइट ड्यूटी लग गई, वो उनको पता था कि भोले हैं, नाइट ड्यूटी लगा के छोड़ दी। तो ये चीज़ें थी कि बहुत गंदा हुआ, ठीक है। ये हुई, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ओके। अब क्या हुआ, दिवाली भी इस टाइम पे पास में ही थी, तो दिवाली पे हम बम फोड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पे बात करके, ये उस रगड़े की बात ख़त्म हो गई, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। नया कांड बता रहा हूँ जो मैंने किया था, इंडिविजुअल जो बता रहा था, मैं अपना शेयर करना चाह रहा था। रूम में बात करके घर गया, मतलब क्या पटाखे फोड़ रहे हो, मुझे दो। अब मैंने पटाखा लिया, दिए रखे थे, मैंने देखा नहीं नीचे कौन खड़ा है। अब उस्ताद लोग के पार्टी कर रहे थे, वो आगे नीचे खड़ा हो गया, बहुत आवाज़ कर रहे थे हम लोग। मैंने पटाखा लिया और फेंक दिया। फेंकने के बाद पता लगा मुझे, कह रहे यार शिट, ये तो कांड कर दिया। अब क्या पता, वो तब तो उस्ताद को एक पे आ गई, मेरे ऊपर पटाखा फेंका, जबकि ऊपर था। और कैमरा मैन ना कभी नहीं मरता, ये बात सच है। उसने वीडियो बना ली, किसी ने वीडियोज़ बन रही थी, उसने प्रॉपर वीडियो बना ली मेरी। अब मुझे तो पता नहीं था वीडियो बन रही है, हम छुप के चले गए। शेष हमारा सब फॉलिन था नीचे, ये वो गंदे नाले के कीड़े, हो कौन था वो, सब बात खत्म हो गई 1 घंटे तक लेक्चर देके। उसके बाद जस्ट 2 मिनट हुई थी कि वापस नीचे से एक नंबर आए, 63, 64, 65, नीचे 65 मेरा। बोला सर क्या हो गया यार। नीचे गए, बोला किसने बोला था बम फेंका था। मैंने सर किसने नहीं फेंका। फिर पूरी 6 नंबर प्लाटून को बुला ली, बोले ऊपर वाले जो भी रहते हो नीचे आ जाओ। सबको बुला लिया, अब सबकी फटती है। तो अब फिर बहुत ज़्यादा सुनते रहे हम, किसने फेंका, सारे उस्ताद आ गए, बता दो किसने फेंका, ये वो वरना पूरी प्लाटून को रगड़ूंगा, ये सब वो सब।
मैं सुनता रहा, मैं साला बच जाए तो ठीक है, सबको रगड़ के ही, लेकिन फिर भी नहीं। और फिर बच्चे बोलने लगे जिसने फेंका है भाई, ये होता है कि जिसने फेंका है भाई आ जाओ बाहर, ये सब। मेरे दोस्त थे खास, उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन जो होते हैं ना, जिसने फेंका आ जाओ, तुम्हारे वजह से हम रगड़ा क्यों खाए, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। फिर बोले छोड़ो यार, रोने लग गए, अपन खा लेंगे। फिर मैं बाहर आ गया, सर मैंने फेंका है। तो फिर गुस्सा हो गया कि तुम गंदे वाले कीड़े हो, ये वो। उस दिन के बाद में हाईलाइट हुआ सीएचएम की नज़रों में, और फिर मेरे से खूब मजाक करने लग गए, और वो इस तरीके से कि हाँ मस्ती। तब तो बहुत डांटा उसने, 3 दिन नाइट ड्यूटी लगाई मेरी, रगड़ा खाया, एक्स्ट्रा डील। अब बताता हूँ क्या कांड था। एक्स्ट्रा डील भाई, नाइट ड्यूटी करके 1 बजे तक, सुबह मार का मिला, 3 घंटे सोया, सारे ट्रेनिंग, दिन में इंडोर में नहीं सोया। फिर एक्स्ट्रा डील, अकेला बंदे को वो उस धूप में, कड़क धूप में, इधर अपन बहुत धूप पड़ती है और कंकर तड़पे रहते हैं। उस्ताद भी ऐसा ही आ गया था, उसने 1 घंटे तक रगड़ा मुझे, फ्रंट रोल, बैक रोल, पुशअप्स, चिनअप्स, और वो सीट वहीं पे आगे रगड़ो इसको, उस्ताद के ऊपर बम फेंकेगा ये, ऐसे ऐसे करके। तब भी तक गंदा लगा मुझे, मिला यार मैं गलत आ गए, सॉरी फॉर देखे। बोला यार गलत आ गए तो बहुत, क्या मतलब है यार, ऐसे बहुत अजीब सा, मतलब रोने सा मन हो गया, क्या छोड़ना चाहिए। तब एक मेरा मन हुआ कि यार गलत बात है ऐसे थोड़ी, मतलब बहुत गंदा सा मन हो गया मेरा कि यार क्या है यार, कौन सी नौकरी चूज कर ली ऐसे ऐसे करके, कि छोटी सी गलती के लिए ये सब हो रहा है। 2-3 दिन चलाए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि माइंडसेट तो पहले चेंज हो चुका था, लेकिन जब होता है तब बुरा लगता है। इंडिविजुअल पनिशमेंट मिलती है तब बुरा लगता है, ग्रुप में तो कुछ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आता है और आता है ग्रुप में, ठीक है। ये हो गए भाई। फिर मिड टर्म आ गया हमारा, टेस्ट हुए, सब में पास हो गए, पेपर होने फेल हो गया था, इसकी स्टोरी मैंने बताई थी। वो तो मेरे लिए बेसिस हुआ था कि मैं क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। इसके बाद मिड टर्म हो गया, जैसे मिड टर्म खत्म हुआ, मिड टर्म में मैंने इन्जॉय किया बहुत, घर पे गए, वापस गया आया मैं, जैसे मतलब हमारा 7 तारीख को मिड टर्म खत्म था, 8 तारीख को रिपोर्टिंग थी। मैस में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सीजम आ गया। हाँ भाई, उस दिन जब जब पनिशमेंट देता बोल रहा था कि तुम लेके आना घर से कट्टा, मेरे यहाँ ठोक देना, ऐसे कर करके गुस्से में था, बोल रहा था। बोल लिया है कट्टा, तू ठोक दे मेरे, ऐसे कर मस्ती करने लगे, मतलब मजाक टाइप में करने लग गया था। फिर उस दिन, उस रगड़े के बाद उससे हमारा पूरी साल फायदा हुआ, पूरे 6 महीने, क्योंकि उस्ताद की नज़र में आया ठीक है बंदे हैं, मतलब मस्ती करने वाले बंदे। तो फिर उसने वर्किंग में हमारे ऊपर कंपनी में लगा देता था, ऐसे करके बहुत सपोर्ट किया। फिर उसने कभी कभी गुस्सा भी, मूड स्विंग्स उसके लड़कियों की तरफ होते थे। रगड़ा भी हमें बहुत देता था और हमें फ़ायदा भी बहुत देता था, दोनों चीज़ें हमें देता था बहुत। तो ये चीज़ें फिर अच्छी लगने लगती थी कि हाँ यार ठीक है। ऐसे हमारी ट्रेनिंग निकल गए भाई। लास्ट के 6 दिनों में फिर हमने मस्ती की, मकरा काटा, वर्किंग होती थी, सुबह जाते ही नहीं थे। पनिशमेंट वर्किंग वो सीख ले लेते थे सर, मेरे मतलब वर्किंग होता था हमार का। सुबह जाते, सर पैर में दर्द है, सर पैर में दर्द है, सर पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, सर सिर में दर्द है, बुखार चढ़ रहा है। लास्ट में तो बीएचएम बोलने लग गया था कि भाई तू ठीक हो जाएगा, तो टेस्ट पास कर लेगा, क्योंकि मैं हर बार मकरा काटता था, हर बार रनिंग वो करता था। फिर क्या हुआ, ऐसे मकरा काटने के बाद लास्ट के 6 महीनों में तो ना नॉर्मल इन्जॉय किया था, उसको तो शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। ऐसा था कि फिर मकरा काटने दे सीजन, बोला तेरे सच में प्रॉब्लम, ठीक है चल मैं चलता हूँ तेरे साथ हॉस्पिटल में, ठीक है सर चलो। चले गए, और फिर हुआ कांड। तो बोला ठीक है सर, इसको तो 5 दिन की सिक दिला दी मेरे को, सिक रेस्ट करता रहा। फिर गया, फिर दे दी 5 दिन की, मतलब 10 दिन हो गए, साला है तो अगर 20 दिन हो गए रिलेट हो जाएंगे। बोला सर अब नहीं आऊँगा, पक्का नहीं आऊँगा, अब हो गया मेरा, अब मैं ठीक हूँ, प्रॉपर ठीक हूँ, अब मैं प्रॉपर ठीक हूँ। फिर बोला दोबारा मत आना, अब फिर भेज रहा हूँ, अब नहीं करूँगा मैं, ठीक है सर। ओके, ये हो गया। और फिर हमारा जंगल कैंप आ गया। सीआरटी का एक्सपीरियंस था, मैं कभी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। सीआरटी का क्या होता है, कैसे एक्सपीरियंस होता है, लिमिट्स खुलती है वहाँ पे। तो फिर जंगल कैंप आ गया हमारा। जंगल कैंप का एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेकिन जब कर रहे थे ना तब गंदा लग रहा था कि यार पहले तो सो नहीं रहे, खाना नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, ना पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब करके गए ना, उसको कंप्लीट किया हमने, एक अलग लेवल की एनर्जी थी कि यस हम सर्वाइव कर सकते हैं, ये चीज़ें हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें की फिर हमने। तो ओवरऑल भाई ट्रेनिंग का ये एक्सपीरियंस था, बाकी सीआरटी का और जंगल कैंप का अब मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो में कर देता हूँ, थोड़ा अलग क्या बनाना। सीआरटी का ये था कि 2 फेज में होती है, पहले फेज में और सेकंड फेज में। पहले फेज में ऐसा होता है कि आपकी रनिंग होती है पहले पीरियड में, वो 7-15 दिन आपकी ओनली सीआरटी चलती है, कोई पीटी नहीं, कोई कुछ ड्रिल नहीं, कोई कुछ क्लासेस नहीं, ओनली सीआरटी चलती है। क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम कोर्सेज होता है एक, इसमें आपको मैक्सिमम रनिंग कराई जाती है 10-10, 15-15 किलोमीटर। वहाँ पे लिमिट्स खुली है हमारी, जो मैं आज रनिंग करता हूँ 15-15 किलोमीटर, वहाँ पे हमारी लिमिट्स खुली बहुत ज़्यादा। हमारा उस्ताद था सोहिक मंडल सर, मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बंदा एकदम फिट था यार, सच में। 2010 बैच का है, कांस्टेबल था, लेकिन लिटरली अभी भी मतलब फिट था। तो उसके साथ रनिंग करते थे हम, और हम लिमिट पुश करी हमने।
सीआरटी का एक्सपीरियंस हो गया। फिर सेकंड फेज़ में भी दूसरे सीआरटी, तो उसमें भी रनिंग होती है और तुम्हें टैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है, लाइट वेपन्स पकड़ना, कोई भी कंटिंजेंसी होगी उसको कैसे टैकल करते हैं। जंगल गेम में क्या होता है कि आपको जो सिखाया जाता है कि वो जो मैप होता है उसको कैसे होता है, पास्कल होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, जो मैप भी गाइड होता है उसको कैसे देखते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। नाइट में इंट्रूजन कैसे करते हैं, नाइट में कोई भी मूवमेंट होता है उसको कैसे देखते हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है। कभी प्रॉपर अगर चाहते हो कि इस चीज़ पर वीडियो बनाओ कि और प्रॉपर, तो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना। ये चीज़ें हो गई भाई। फिर हमारी ट्रेनिंग तो लास्ट में तो 2 महीने में यही हुई हमारा। मज़े से करता रहा भाई ट्रेनिंग, मतलब एक तरीके से मज़े से हुई है हमारी ट्रेनिंग। फिर पीओपी हो गई एंड दैट्स इट। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया 35 मिनट का। आई होप गाइस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर, दूसरी पार्ट बना सकता हूँ शायद मैं, क्योंकि अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स आया इस पर तो, क्योंकि ऐसा था ना कि बहुत सारी चीज़ होगी लेकिन इतना बड़ा वीडियो ज़रूरी नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो सपोर्ट करना और शेयर करना। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी मैंने। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।